गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम लीसेंट की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पैलियोलिथिक एज को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, बात करते हैं मीसोलिथिक एज की। मीसोलिथिक एज, जो मीसोलिथिक टर्म है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है मीसो एंड लिथिक। जैसे कि हमने पैलियोलिथिक एज में देखा था कि पैलियो एंड लिथिक से मिलकर बना था पैलियोलिथिक, ऐसे ही मीसोलिथिक जो है वो मिलकर बना है मीसो एंड लिथिक से। मीसो का मतलब होता है मिडिल एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अब गाइस, इसका नाम मीसोलिथिक क्यों रखा गया है? बात तो ये है, मीसोलिथिक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दो एज के बीच की बात है। जब पैलियोलिथिक एज हमने देखा है कि वो ओल्ड एज होती है और नियोलिथिक न्यू एज है, तो ओल्ड एंड न्यू के बीच की एज है ये, इसीलिए इसको मीसोलिथिक एज बोला गया है, क्योंकि ये मीसो मीन्स मिडिल की एज है, दो के बीच की बात है। यही इस लाइन में दिया हुआ भी है। अब जो ये ट्रांजिशन है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये देखेंगे कि इस एज में ना ही हमने पैलियोलिथिक को बिल्कुल ही त्याग दिया है और ना ही हमने नियोलिथिक को पूरी तरीके से अपनाया है। इस टाइम पे हम बीच में चल रहे हैं। कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर पैलियोलिथिक की है और कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर नियोलिथिक की आ जाएंगी, इसीलिए इसको हमने बोला है मीसोलिथिक एज। अब गाइस, जो मीसोलिथिक एज है उसकी डिस्कवरी, उससे रिलेटेड चीज़ों की डिस्कवरी, उसके रिमेन्स की डिस्कवरी, साइट्स की डिस्कवरी, ये सारा काम किसने किया है इंडिया में? तो इसका क्रेडिट जो है वो जॉन इवेंस को देते हैं हम, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें अच्छा काम किया है और कुछ इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी ढूंढा है। जैसे कि सक्कर एंड रोरी, ये दो जगह हैं जिसको इन्होंने खोजा था। ये तो बात कर ली हमने मीसोलिथिक एज के बारे में कि उसका नाम कैसे पड़ा और ये किस टाइम तक का था। अब हम देखते हैं गाइस कि मीसोलिथिक एज में उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है कि टेमिंग द एनिमल्स, जानवरों को पालना आ गया था। जैसे कि हमने देखा था पैलियोलिथिक एज में हम क्या करते थे, जानवरों की सिर्फ हंटिंग करते थे और फिर उनका जो फ्लैश होता था उसको हम खा लेते थे। लेकिन इस टाइम पे अब हमें पता चल गया था कि जानवरों को सिर्फ हंट करना ही नहीं है, अब हम उनको पाल भी सकते हैं। तो इसमें हमने पैलियोलिथिक एज में, इस एज में हमने क्या क्या जानवर थे, कौन कौन से जानवर थे जिनको हमने पालना शुरू किया था। तो इसमें सबसे पहले जो हमने जिसको पाला था, डोमेस्टिकेट किया था, वो था डॉग। उसके बाद में शीप, गोट, काऊ, ऑक्स, बफेलो, वाइल्ड हॉर्स, इन सबको हमने पालना शुरू किया था। लेकिन क्या इस टाइम पर हमने हंटिंग को बिल्कुल गिव अप कर दिया था? नहीं, हम हंटिंग भी करते थे, ज़्यादातर हंटिंग ही करते थे, लेकिन हमने कुछ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। क्या इसका कोई प्रूफ है? जी, इसका एक प्रूफ है जो कि हमें मिला है आदमगढ़, जो जगह है मध्य प्रदेश की, वहाँ से इसका हमें सबूत मिला है। साथ ही साथ राजस्थान से भी हमें इसका प्रूफ मिला है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर जानवरों को पालना भी शुरू हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूरियल ऑफ द डेड, मतलब कि जो मर जाते हैं उनके साथ ये क्या करते थे, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता था। सो गाइस, पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि जो भी डेड पर्सन है उसको वो वहीं छोड़कर चले जाते थे, बिल्कुल उसको अबेंडन कर देते थे। लेकिन इस टाइम पर इन लोगों को अंतिम संस्कार नामक चीज़ पता चल चुकी थी, इसीलिए उन लोगों को बिल्कुल अबेंडन नहीं करते थे और पूरा रिचुअल ये पूरा करते थे डेड बॉडीज़ के साथ में। अब इस टाइम पर इनको ब्यूरियल की प्रोसेस को पता चल चुका था कि मतलब कि ये क्या करते थे, जो डेड पर्सन होते थे उनको दफनाते थे। ये इसका भी हमें सबूत मिल चुका है, इसीलिए हम इस बात को यहाँ पर कह सकते हैं, और वो सबूत दिया है हमें सराय नहर, राय एंड महादाहा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, जो ये साइट्स हैं इनसे इस बात का प्रूफ मिला है हमें। ये जो है लोगों को, जो डेड पर्सन होते थे उनको ग्रेव में ब्यूरी करते थे, उनको वहाँ पर दफनाते थे और उनके साथ में कुछ सामान को भी दफनाते थे। अब वो सामान क्या था? खाने की चीज़ें होती थी, टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, डेड बॉडी के साथ में ये सब क्यों डालते थे? क्योंकि वो ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद में भी एक नई लाइफ होगी और जिसमें उन जो पर्सन मरा है उसको उन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करते थे।
कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे कि आदमगढ़ हो गया, वहाँ पर इंसान के साथ साथ जो डॉग है उसका भी स्केलेटन मिला है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि लोग इंसान के साथ साथ डॉग को भी साथ में ब्यूरी कर देते थे। और इससे ये भी दिखता है कि जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड कंपेनियन है मैन का। सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पालना ही शुरू किया था, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। कई जगह पर हमने खुदाई की है मीसोलिथिक एज की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें मिला है वो ग्रेव्स ही मिली हैं। और अगर जो बात हमें यहाँ पर नोट करनी चाहिए वो ये बात है कि मीसोलिथिक एज से ही हमें पूरा ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिला है। उससे पहले पूरा ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला था। पैलेलिथिक एज में हमें सिर्फ जो हथनोरा जगह है, हथनोरा से सिर्फ एक फीमेल का स्कल मिला था, ना कि पूरा स्केलेटन। तो स्केलेटन मिलने की शुरुआत मीसोलिथिक एज से ही हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। इन्होंने कौन कौन से टूल्स बनाए? तो टूल्स में जो बात की जाएगी उसमें हमें सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो टूल्स का साइज़ था वो बहुत छोटा हो गया था, इसीलिए इन टूल्स को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। कितना छोटा हो गया था? 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच के ही ये सारे टूल्स होते थे। ये जो टूल्स हैं इसमें कुछ तो हमने जो पिछला हमारा जो एज था पैलेलिथिक एज, उसके ही टूल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है, उसको रिफ़ाइन कर दिया है। जैसे कि स्क्रैपर हो गया, फिर आपका हो जाता है ब्यूरेन, बोरर, पॉइंट। ये सारे जो टूल्स हैं ये पिछले एज के ही हैं, पैलेलिथिक एज के हैं, जिनको हमने थोड़ा सा और इम्प्रूव करा है। लेकिन कुछ नए भी हमने टूल्स बनाए जैसे कि ल्यूनेट्स, ट्रेपेजी, ट्रायंगल्स, एरोहेड, ये सारे जो हैं इस एज में बनाए गए थे। अब बात करते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल था जिससे कि हमने टूल्स को बनाया है। तो गाइस जैसे कि हमने पैलेलिथिक एज में देखा था कि जो मेन स्टोन था जिसका हमने यूज़ किया था इन इम्प्लीमेंट्स को बनाने के लिए, दैट वाज क्वार्टजाइट। लेकिन मीसोलिथिक एज में ऐसा नहीं था। इस टाइम पे क्वार्टजाइट की जगह हमने कुछ दूसरे ही इम्प्लीमेंट्स को यूज़ किया है। वो इम्प्लीमेंट्स हैं जैसे कि अगाते, जास्पर, चर्ट, चेकडोनी। ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं इसको हमने इसमें यूज़ करना शुरू किया है। कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसे भी हैं जहाँ से हमें हड्डियाँ और हॉर्न भी मिले हैं। ये गाइस अब हमें ये जो टेबल दे रखी है ये मीसोलिथिक साइट्स की टेबल है। इसमें बताया गया है कि कौन सी साइट से कुछ कुछ क्या मिला है, जो कि हमें नहीं देखना है, इतना इम्पॉर्टेंट ये है नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नियोलिथिक एज के बारे में, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 7000 BC से 1000 BC तक का। जैसे कि हमने मीसोलिथिक एज में देखा था कि मीसोलिथिक एज जो टर्म है वो 2 टर्म से मिलकर बनी है, मीसो एंड लिथिक। वैसे ही नियोलिथिक जो टर्म है वो भी 2 टर्म से मिलकर बनी है, नियो एंड लिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इन दोनों वर्ड की मीनिंग से ही हमें इस नियोलिथिक का मतलब पता चल चुका है, दैट इज़ द न्यू स्टोन एज। अब जो इंडिया है वहाँ पर नियोलिथिक एज थी या नहीं थी, इसका जो पता है वो कैसे लगा है, उसका पता लगाया है डॉक्टर प्रिमरोज ने। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ डिस्कवरीज की हैं, कुछ नाइफ्स इनको मिली हैं स्टोन की, कुछ एरोहेड मिले हैं लिंगासोर कर्नाटक से, जिससे पता चला है कि इंडिया में भी नियोलिथिक एज आया था। दूसरे इम्पॉर्टेंट पर्सन है HP ले मैसूरियर। इन्होंने नियोलिथिक एज की इम्प्लीमेंट्स को ढूंढा है टॉन्स रिवर वैली से, जो कि इलाहाबाद में है और इलाहाबाद यूपी में है। थर्ड पर्सन है V गॉर्डन चिल्ड। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है मैन मेक्स हिमसेल्फ, जिसमें इन्होंने नियोलिथिक एज के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। ये बात हो गई नियोलिथिक एज के बारे में कि ये इसका टाइम पीरियड क्या था, ये इसका नाम कहाँ से आया है, डिस्कवरी किसने की, ये सब तो बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं कि नियोलिथिक एज में लोग रहते कैसे थे, ह्यूमन लाइफ कैसी थी। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इसमें वो है एग्रीकल्चर। इस टाइम पर क्या हुआ था कि लोगों को अब एग्रीकल्चर के बारे में पता चल चुका था, खेतीबाड़ी करनी आ चुकी थी। तो अब क्या था कि मैन सिर्फ कंज्यूम नहीं करता था, वो खाने को प्रोड्यूस भी करना उसको आ चुका था। तो उसने क्या करा था, उसने खेतीबाड़ी करनी शुरू कर दी थी और इसने फसल को भी उगाना शुरू कर दिया था। अब ये बात अभी भी कंट्रोवर्सी में है कि सबसे पहले खेती हुई कहाँ थी या फिर सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ उगाई थी, ये अभी भी कंट्रोवर्सी में है। लेकिन इतना कंफर्म है कि खेती करना इन लोगों को आ गया था। जो ओल्डेस्ट एविडेंस हमें मिला है क्रॉप कल्टीवेशन का, वो मिला है मेहरगढ़ से, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बात अगर पर्टिकुलरली करें तो बालूचिस्तान में है, पाकिस्तान में।
जो मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं नियोलिथिक एज की, इन्होंने क्या क्या उगाया था, वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स और कुछ सब्जियां, ये सारी चीज़ें इन्होंने ग्रो करी थी। ओल्डेस्ट एविडेंस कि वीट और बार्ले जहाँ पर उगाया गया वो भी मेहरगढ़ में है जो कि पाकिस्तान में है। ओल्डेस्ट एविडेंस पैडी मीन्स धान, उसकी जो उन्होंने उसकी कल्टीवेशन शुरू की है वो उन्होंने यूपी से करी है, यूपी में भी इलाहाबाद से की गई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। इस टाइम पर जैसे कि हमने देखा ही था कि इस टाइम पर जो वहाँ के लोग थे, उस टाइम के लोग थे, उनको जानवरों को पालना आ गया था। तो उन्होंने जो मीसोलिथिक में तो स्टार्टिंग की थी, इस एज में मैक्सिमम जो रिलेशनशिप थे वो एनिमल के साथ में बहुत अच्छे हो गए थे। अब एनिमल स्लेव नहीं था इंसान का, अब वो उसका फ्रेंड बन चुका था। क्या क्या हमने पालना शुरू किया था, डॉग, शीप, गोट, हॉर्स। नियोलिथिक मैन का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एनिमल की हंटिंग करते थे, फिशेस कैच करते थे एंड शीप और गोट को टेम करते थे, उनको पालते थे। एग्रीकल्चर बढ़ चुका था, एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही थी। अब उनको पता था कि जानवरों को पालना है, खेतीबाड़ी करनी आ गई थी, तो उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई थी। अब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं थे, अब उन्होंने एक जगह पर सेटल होना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनको खेतीबाड़ी करनी थी, उसकी उनकी एक जगह पर्टिकुलर थी। इसीलिए अब वो क्या करते थे, एक घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था लोगों ने। बात करते हैं क्लोथ्स की, क्या वो इस टाइम पर कपड़े पहनना उन्होंने शुरू करा था कि नहीं करा था। तो इस टाइम पर उन्होंने कॉटन को ग्रो करना शुरू कर दिया था और उन्हें कपड़ों के बारे में भी पता था कि हाँ कपड़े क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं स्पिंडल के, चरखा के और सुई मिली हैं कुछ, जिससे हमें पता चल चुका है कि वो कपड़ों को उनका बुनना भी आता था उनको और सिलना भी आता था। इसके एविडेंस भी हमें मिले हैं कॉटन के। ओल्डेस्ट एविडेंस कॉटन के कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं हाउसेस की। जो हाउसेस थे इनके वो क्या थे, हट थे, झोपड़ी बनाकर रहते थे और जिसका ग्राउंड बैम्बू का होता था और मिट्टी का होता था। एक्सेप्शन ये है कि कश्मीर वैली में ऐसा नहीं होता था और ना ही पंजाब में, जो कि पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता था। तो फिर वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ये लोग गड्ढे बनाकर रहते थे, जिसको हम पिट ड्वेलिंग कहते हैं और गड्ढे को पिट कहते हैं। पिट ड्वेलिंग में क्या करते थे, मिट्टी खोदते थे, ज़मीन को खोद लेते थे गोल आकार में या फिर ओवल शेप में, इसको खोदते थे और वहाँ पर रहते थे। अब उस गड्ढे में एंट्री कैसे की जाए, तो वहाँ के लिए बनाते थे सीढ़ियाँ जो कि मिट्टी की होती थी और वहीं पर ये रहते थे, जिसको पिट ड्वेलिंग कहते हैं। अब ये जो पिट ड्वेलिंग है इसके हमें कुछ सबूत मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, वुरजा होम एंड गुफ कराल कहाँ का है, ये कश्मीर की प्लेस है, एंड सराय खोला जो कि पंजाब की प्लेस है। यहाँ से हमें ये सबूत मिला है कि वो कैसे रहते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी पॉटरी। इस टाइम पर जो नया चीज़ जो स्टार्ट हुई थी वो थी पॉटरी। 4000 BC में लोगों ने, वहाँ के जब न्यूलिथिक एज के जो लोग थे, उन्होंने कुम्हार का जो पहिया होता है उसका उसका इन्वेंशन कर लिया था। उन्हें पता था कि ये भी कुछ चीज़ है, उसके इन्वेंशन से ही काफ़ी कुछ बदलाव आए। जैसे कि उन्होंने बर्तन बनाने शुरू करे थे मिट्टी के और पॉट्स बनाने शुरू करे थे और काफ़ी कुछ उन्होंने उस मिट्टी से फिर बनाना शुरू किया था और इस पहिए ने ही इंसान की ज़िंदगी में भी पहिया लगा दिया था। अब देखते हैं ब्यूरियल प्रोसेस को। ब्यूरियल प्रोसेस अब यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव हो चुकी थी, अलग अलग तरीके अपनाने लगे लोग। तो यहाँ पर 2 तरीके की ब्यूरियल प्रोसेस जो है थी और इसको हमने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करा है क्योंकि अलग अलग होती है। नॉर्थ इंडिया में जो ब्यूरियल प्रोसेस है उसको भी 2 जगह पर डिवाइड करा गया है, 2 कैटेगरी में। एक होती थी कंप्लीट, दूसरी होती थी पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस। कंप्लीट में क्या करते थे, गड्ढे को खोदते थे, सर्कुलर होता था जो कि, उसको खोदने के बाद में डेड पर्सन को उसमें लिटाल देते थे और बस ये हो जाती थी कंप्लीट ब्यूरियल। लेकिन बात पार्शियल ब्यूरियल की जाए तो इसमें जो कब्र होती थी उसमें डेड पर्सन की कुछ गिनी चुनी हड्डियां ही उसमें डालते थे, पूरा उसकी बॉडी को नहीं डालते थे, सिर्फ कुछ हड्डियों को, सिलेक्टेड बोन्स को उसमें डालते थे। अब जो है एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जो पेट एनिमल था डॉग, उसको भी उसके मास्टर के साथ में ही हम ब्योरी करते थे और ये हमें मिला है गुफ कराल कश्मीर, जो है कश्मीर में गुफ कराल प्लेस है, वहाँ से ये एविडेंस हमें मिला है कि डॉग को भी इंसान के साथ दफनाते थे और कुछ जगह पर तो गोट को भी दफनाया गया है। और ये जो प्लेस थी जहाँ पर गोट को इंसान के साथ में दफनाया गया था वो प्लेस थी मेहरगढ़, जो कि
पाकिस्तान में है। अब ये ऐसा क्यों करा जा रहा था कि डॉग को या फिर गोट को साथ में दफनाते थे? तो ऐसा मानना है कि जो पर्सन मर गया है वो अपनी दूसरी दुनिया में गया है, उस दुनिया में इन जानवरों को वो खाएगा, इसीलिए उसको रख दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं साउथ इंडिया में क्या होता था। साउथ इंडिया में लोगों को जो डेड पर्सन होते थे उनको कैसे ब्यूरी करते थे, इसमें भी दो ही है, एक है कंप्लीट, दूसरा है पार्शियल। कंप्लीट में पूरी जो कॉर्प्स है ओल्ड मेल एंड फीमेल का, उसको कब्र में पूरा डाल देते थे खोदकर ज़मीन को, और उनके साथ में उनके जो टूल्स थे, पॉटरी थी, वो सारा सामान भी रखते थे उसी डेड पर्सन के साथ में। जो स्मॉल बेबीज़ होते थे उनकी अगर डेथ हो जाती थी तो उनको पॉट में रखकर तब ब्यूरी करते थे। पार्शियल ब्यूरियल सिस्टम है, उसमें कुछ सिलेक्टेड बोन्स को ही डालते थे। ये तो सेम है नॉर्थ इंडिया की तरह। अब देखते हैं कि नियोलिथिक एज में इम्प्लीमेंट्स या कह सकते हैं टूल्स वो कैसे थे। तो जब सिविलाइजेशन का मैटर है, सिविलाइजेशन की बात की जाए तो जो नियोलिथिक मैन थे उन्हें तो सिविलाइजेशन में तो उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट किए हैं, लेकिन बात की जाए अगर इम्प्लीमेंट्स की तो अभी भी वो स्टोन से ही बनाते थे। उन्हें मेटल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। जब मेटल के बारे में पता चला तो एक नई ही एज हमने उसको कह दिया है, दैट इज़ द चाल्कोलिथिक एज, जिसको हम कल कवर करेंगे। इतना हम देख सकते हैं कि जो टूल्स इन्होंने बनाए थे वो अब कैसे थे, पॉलिश्ड थे और ग्राउंडेड थे। जो इम्प्लीमेंट्स इन्होंने बनाए हैं वो क्वार्टजाइट के अलावा भी काफ़ी स्टोन से बनाए हैं, जिनको हम कार्ल्ट बोल सकते हैं। स्टोन्स हैं जो आपके टूल्स हैं उनका नाम है ये कार्ल्ट, हैचर, चीजल, पेसल, एरो हेड, सॉ, ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। कुछ ज़्यादा खास इन्होंने टूल्स में नहीं किया है, जो खास हुआ है वो इनकी लिविंग स्टाइल में हुआ है, वो उनके जो सोसाइटल एडवांसमेंट है वो इन्होंने करे थे इस एज में। अब ये जो टेबल आपको दिख रही है दैट इज़ द टेबल ऑफ साइट्स। इसमें इन्होंने बताया नियोलिथिक एज की कौन कौन सी साइट्स हैं इंडिया में, और पाकिस्तान की भी कुछ दे रखी हैं, जिनको हमें बस देखना है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इतनी सारी साइट्स हम याद भी नहीं रख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा नियोलिथिक एज एंड मीसोलिथिक एज दोनों ही कंप्लीट होते हैं। कल के वीडियो में हम चाल्कोलिथिक एज को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।